21 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में भारत बंद का जो आयोजन किया है, उस संदर्भ में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। गत 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने जो निर्णय दिया है, एससी और एसटी इस वर्ग में क्रीमी लेयर लगाने के बारे में, और इस दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में जो हलचल पैदा हुई है और जो मागास वर्गीय बैकवर्ड क्लासेस है, उस क्लासेस में असंतोष बड़े पैमाने में निर्माण हुआ है। और इस वजह से अभी ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी सरकार है या मनुवादी सरकार है या आरएसएस है, इन्होंने आरक्षण रद्द करने का, आरक्षण बंद करने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का ये एक पहली एक पायरी है जिसको बोलते हैं स्टेप, ये उन्होंने भी चालू किए है। यदि क्रीमी लेयर यदि लगाया जाए तो जिनका वार्षिक ये जो आय है वो 8 लाख के करीबन होना चाहिए। आज हम यदि तृतीय श्रेणी कर्मचारी भी रहा तो उसका भी आय 8 लाख के ऊपर में चला जाता है। और इस दृष्टि से यदि क्रीमी लेयर लगाया जाए तो हमारे बच्चे भी कहाँ पढ़ेंगे। हमारे बच्चों को जो सेवाएं है, शासकीय सेवाएं बोले और कोई सेवाएं, उसमें जो नौकरियों की संधि है वो बहुत कम प्रमाण में उपलब्ध होंगी। दूसरा, अब कड़ ये वर्गवारी उन्होंने निर्माण करने के बारे में भी सिफारिश कर रहे हैं, ये भी बहुत गलत है। क्यों? तो अभी हमारा कहना यह है कि भारतवर्ष में जिस ढंग से एजुकेशन की जो प्रणाली है उसको जिस ढंग से चलाना चाहिए था वो तो हो नहीं रही है। गरीब तबके को तब अभी भी एजुकेशन के इसमें जो सहूलतें मिलना चाहिए वो मिल नहीं रही है। यदि बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो वो ऊपर के क्लास नौकरी कैसी मिलेगी। इसलिए हमारा तो कहना यह है कि सबसे पहले उन्होंने हमारे बच्चों के एजुकेशन के बारे में उन्होंने पहले ध्यान देना चाहिए। उनका एजुकेशन कैसा अच्छे से अच्छा होगा इसके तरफ में उन्होंने ध्यान देना चाहिए, ना कि नौकरियों में क्रीमी लेयर लगा के, ना कि अवकड़ एक डाल के। ये समाज में एक प्रकार की फूट, ऊंच नीच ऐसी भावनाएं जो समाज में निर्माण होने वाली है, उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो 7 जजों का जो निर्णय है वो बहुत घातक सिद्ध होगा। और उन्होंने कहा है कि सिर्फ ये एक ही पीढ़ी को रहेगा। अभी एक पीढ़ी को कैसा रहेगा वो? क्यों? तो इस मागास वर्गीय लोगों ने कई पीढ़ियाँ उन्होंने अन्याय अत्याचार सहन किया है, कई पीढ़ियाँ, और हजारों पीढ़ियाँ, हजारों वर्षों के साथ में हमारे साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको आप सिर्फ 10-15 साल में कैसे उसको नष्ट कर सकोगे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और इसलिए हमारा ये कहना है कि आप लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय के लिए संसद में कायदा होना चाहिए, और जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो त्वरित खारिज करने के लिए एक बिल संसद ने जल्द से जल्द पास करना चाहिए। और इसके 21 अगस्त के संदर्भ में और भी बहुत सारे डिमांड्स जो है वो तो चलती रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी डिमांड ये है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जल्द से जल्द संसद का विशेष अधिवेशन लेके इस ठराव पास करके वो रद्द होना चाहिए। ये हमारी मेन डिमांड है। और जो भी भारतवर्ष में अभी 21 अगस्त को जो आंदोलन हो रहा है, मेरी सभी वर्गों से निवेदन है, बैकवर्ड क्लासेस के, कि
एक कर्मचारी होने के नाते, एक ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉय फेडरेशन का यूनियन चलाने के नाते मैं तो सभी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉय फेडरेशन के पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आदिवासी जो कर्मचारी लोग हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, उन सभी को मैं आप निवेदन करूंगा, नम्र गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में, ये जो कर्मचारी है उन्होंने एक दिन का CL डाल के इस आंदोलन में सक्रिय भाग लेना चाहिए। जो विद्यार्थी है उन्होंने एक दिन का कॉलेज को छुट्टी मारे लिए तो कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है, उन्होंने भी आना चाहिए। जो हमारे कुछ व्यावसायिक लोग हैं उन्होंने एक दिन अपना व्यवसाय बंद रखा और इस आंदोलन में उन्होंने सक्रिय सहभाग लेना चाहिए। ऐसे में आप सब लोगों से यहाँ पे अनुरोध करता हूँ। जय सेवा, जय भीम।